दादी को अल्जाइमर था, लेकिन फिर भी वो अपने नन्हे से ग्रैंड किड को लेकर बालकनी में बैठी थी, बस चिड़ियों को दिखाने के लिए। अभी एक सेकंड पहले तक वो मुस्कुरा रही थी, बच्चे को हंसा रही थी, पर अगले ही पल उसकी याददाश्त ने धोखा दे दिया। वो बच्चा वहीं अकेला छोड़कर नीचे चली गई। उधर रूम में पेरेंट्स सिर्फ खाना बना रहे थे। जब पलट के देखा, बच्चा जो अभी सोफे पर था गायब। भागते हुए दादी से पूछा, क्या आप उसे बाहर ले गई? पर दादी तो कुछ याद ही नहीं कर पा रही थी कि वो कहाँ गई थी, क्या किया था। अब दोनों पति पत्नी का दिमाग घूम गया। एक छोटे से बच्चे को बालकनी में अकेला छोड़ देना, वो भी ऊंचाई पर। दोनों पूरी बिल्डिंग में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। और उस वक्त बच्चा पहली बार उड़ती चिड़ियों को देख रहा था, बहुत एक्साइटेड था। धीरे धीरे वो बेंच पर खड़ा हुआ, रेलिंग पकड़कर ऊपर झांकने की कोशिश की। नीचे कोई सपोर्ट नहीं था, बेंच डगमगा रही थी। एक जरा सी चूक और बच्चा गिर सकता था। चिड़िया जैसे जैसे उड़ती गई, बच्चा और आगे झुकता गया, मौत से बस कुछ इंच की दूरी। लेकिन ठीक उसी वक्त माँ वहाँ पहुंची और फटाक से बच्चे को खींच लिया। एक बहुत बड़ा हादसा बाल बाल टल गया। बच्चा डर गया था, पेरेंट्स भी कांप रहे थे और दादी वो शर्म से सर झुका नहीं पा रही थी। इसी दिन बेटे टेडी ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उसे अपनी माँ को ओल्ड एज होम भेजना पड़ा। दिल से बिल्कुल नहीं चाहता था, पर मजबूरी थी। जब तक माँ घर पर रहती, बच्चे की जान हर वक्त रिस्क में रहती। उसकी माँ ने माफी भी मांगी, घुटनों पर बैठकर बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन टेडी समझ चुका था, एक डिमेंशिया पेशेंट के वादों पर यकीन करना मुश्किल है। उसी रात टेडी को एक डरावना सपना आया। उसने देखा उसकी माँ किसी डार्क रूम में बंद है। एक अजीब सा डरावना मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा है। माँ की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। टेडी नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसे फील हुआ कुछ तो गड़बड़ है। बचपन से माँ और बेटे के बीच एक अजीब सा कनेक्शन था, और ऐसा सपना शायद सच में कुछ गलत हो रहा है। उसे पछतावा हुआ। सोचा, हम दोनों के पास वक्त था, पैसा था, फिर भी मैंने माँ को अकेले छोड़ दिया। रात के 2 बजे वो फौरन कार लेकर उस ओल्ड एज होम पहुंचा। लेकिन वहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। हर कमरा एकदम साफ, खाली, कोई बुजुर्ग नजर नहीं आया, जैसे यहाँ कभी कोई रहता ही नहीं था। और तभी अंदर से हंसी ठहाकों की आवाज आई। टेडी ने दरवाजा खोला और सामने थे एक ग्रुप ऑफ यंग लड़के लड़कियां, जैसे कोई लेट नाइट पार्टी चल रही हो। उसी वक्त एक नर्स वहाँ आई, चेहरा तना हुआ, बात करने का अंदाज अजीब। टेडी ने कहा, मैं आज अपनी माँ को यहीं छोड़ गया था, अब उन्हें वापस ले जाना है। पर नर्स ने मना कर दिया और ऊपर से मजाक उड़ाया, तुम लोग खुद को बहुत बड़ा आइडियल सन समझते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है बुजुर्ग लोग असल में क्या चाहते हैं? वो बोली, 1 हफ्ते बाद वापस आना, तब मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारी माँ सच में क्या चाहती है और क्या वो अब भी तुम्हारे साथ वापस जाना चाहेंगी। टेडी कंफ्यूज हो गया, पर उसे यकीन हो गया इस जगह में कुछ तो सीरियसली गलत है। और फिर उसने देखा एक लड़का, दिखने में जवान, पर उसकी हरकतें बिल्कुल बुजुर्ग जैसी थी। धीरे चलता, थका हुआ चेहरा, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। वो लड़का शीशे के सामने खड़ा था, अपना चेहरा बार बार छू रहा था, जैसे वो अपनी स्किन को फील कर रहा हो। फिर उसने एक चमकता हुआ काला केप उठाया, अपने ऊपर डाला और सीधा टेडी की ओर